ॐ वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद की 68वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 68 माही सांब को कौरव कीनो बंद, बलधर गजपुर उलट कर आए सुत निर्द्वंद, आए सुत निर्द्वंद। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित, युद्ध में जीतने वाला जाम्बती का पुत्र साम दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा को जब स्वयंवर से हर ले गया, उस समय संपूर्ण कौरव क्रोधित होकर कहने लगे कि यह बालक बड़ा अनम्र है, क्योंकि हमारा अनादर करके इच्छा न करती हुई हमारी कन्या को बलात्कार हरण किया। इसलिए इस अनम्र बालक को पकड़कर बांध लो। यादव हमारा क्या करेंगे, क्योंकि वह गो हमारी ही प्रसन्नता से वृद्धि को प्राप्त हुई हैं और हमारी ही दी हुई पृथ्वी का भोग करते हैं। यदि इस बालक को बंधा सुनकर जो यहाँ यादव आएंगे तो जैसे प्राणायाम करने पर इंद्रियां शांत हो जाती हैं, उसी प्रकार गर्भ भंजन होने पर शांति को प्राप्त होंगे। हे महाराज, इस प्रकार भीष्म जी की सम्मति से कर्ण, शल्य, भूरिश्रवा, यज्ञकेतु और दुर्योधन ये बांधने का उपाय करने लगे। महारथी सांब पीछे आते हुए धृतराष्ट्र के 6 अनुयायियों को देखकर सुंदर धनुष हाथ में ले सिंह के समान अकेला ही खड़ा हुआ। इसके उपरांत कर्ण आदि धनुर्धारी वीर क्रोध में भरकर सांब को पकड़ने के लिए खड़ा रह इस प्रकार कहते हुए निकट आकर बाणों की वर्षा करने लगे। हे कुरुकुल भूषण, यदुवंशियों को आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र के पुत्र सांब के जब कौरवों ने बाण मारे, तब वह शुद्र पशुओं के पराक्रम को सिंह जैसे सहन नहीं करता है, उसी प्रकार सांब उनका बल नहीं सह सके। इसके पीछे वीर सांब ने मनोहर धनुष चढ़ाकर कर्ण आदि 6 वीरों को 6 बाणों से एक ही संग बींध डाला। 4 बाणों से रथ के चारों घोड़ों को और 1 बाण से रथवान बींध डाला। तब बड़े बड़े धनुर्धारी 6 रथी सांब के पराक्रम की प्रशंसा करने लगे। उन कौरवों में से 4 तो सांब के चारों घोड़ों को और 1 ने रथ को मारा, 1 ने धनुष को तोड़ दिया। इस प्रकार मिलकर सांब को विरत करने लगे। इसके उपरांत हे परीक्षित, कौरव वीर युद्ध में बालक सांब को विरत करके उन्हें बांध जीतकर अपनी कन्या लेकर अपने पुर में चले गए। हे नृपोत्तम, देवर्षि नारद जी के मुख से सांब को बंधा हुआ सुन यादव अत्यंत क्रोधित होकर राजा उग्रसेन की आज्ञा पाकर कौरवों से लड़ने का उद्यम करने लगे। कलयुग के पापों का नाश करने वाले बलदेव जी कौरव और यादवों का विरोध न हो, यह विचार करके कवच पहन हथियार बांध यादवों को समझाकर सूर्य के समान प्रकाशमान रथ में बैठे
ब्राह्मण और कुलवृद्ध पुरुषों को संग लेकर जैसे ग्रह सहित चंद्रमा जाता है, उसी प्रकार हस्तिनापुर को बलदेव जी चले गए। हे महाराज, महाबलवान बलराम जी ने हस्तिनापुर में पहुंचकर और पुर के बाहर बगीचे में ठहरकर कौरवों के अभिप्राय जानने के लिए धृतराष्ट्र के पास उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी ने अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र को प्रणाम करके भीष्म जी और बाहिक सहित द्रोणाचार्य वह दुर्योधन को विधि पूर्वक प्रणाम करके बलदेव जी आए हैं यह समाचार कहा। अत्यंत हितकारी बलराम जी को आया हुआ सुनकर सब कौरव अति प्रसन्न होकर उद्धव जी का पूजन करके और भेंट हाथ में ले लेकर भगवान बलराम जी के सन्मुख गए और संपूर्ण कौरवों ने यथा योग्य बलदेव जी से मिलकर गो और धन दिया और कौरवों में बलराम जी के प्रभाव को जानने वाले इन्हें सिर नवाकर प्रणाम करने लगे। समस्त बंधु बांधवों की कुशल श्रवण कर परस्पर कुशल क्षेम पूछे, इसके पीछे जिनके सुनने से व्याकुलता उत्पन्न हो ऐसा वचन बलराम जी कहने लगे। बलराम जी ने कहा कि सामर्थ्यवान पृथ्वी के ईश्वर राजा उग्रसेन ने जो तुम्हें आज्ञा की है उसे एकाग्रचित्त से श्रवण कर कर शीघ्र ही उसका पालन करो। राजा उग्रसेन ने यह कहा है कि तुम बहुत जनों ने जो अधर्म करके उस धर्मात्मा बालक को बांध लिया है, यह तुम्हारा अपराध भाइयों की परस्पर एकता रहे, विरोध न हो, इसलिए हमने सहन कर लिया। अब तुम शीघ्र शाम को लाकर हमें अर्पण करो। इस प्रकार पराक्रम, शूरता, बलयुक्त और अपने सामर्थ्य के समान बलराम जी के वचन सुनकर अत्यंत कुपित होकर कौरव कहने लगे कि अहो, बड़े आश्चर्य की बात है। देखो, काल की गति बड़ी दुरत्य है। जो मुकुट की सेवा करने योग्य मस्तक पर ज्योति अपना अधिकार करना चाहती हैं, इनके यहाँ से जब से प्रथा को ब्याह कर लाए तब से ही यादवों से संबंध हुआ और हमने ही पलंग पर सुला, संग बिठा, भोजन कराकर राज्य सिंहासन दे यादवों को अपने समान कर लिया है। चंवर, पंखा, श्वेत छत्र, किरीट, आसन और शैया इत्यादि हमारी दी हुई वस्तु यादव लोग भोग करते हैं। जैसी कोई सर्पों को दूध पिलाता है और वह पिलाने वाले को ही काटते हैं, उसी प्रकार उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया। ऐसे यादव राज्य की वस्तु, छत्र, चमरादिक से परिपूर्ण होकर और हमारी ही प्रसन्नता से वृद्धि को प्राप्त हुए, अब हमको ही आज्ञा करते हैं। बड़ी कष्ट की बात है कि इन्हें लज्जा भी नहीं आती, इसलिए यादव बड़े निर्लज हैं। भीष्म, द्रोण और अर्जुन आदि कौरवों की न दी हुई वस्तु क्या इंद्र भी ले सकता है? कभी नहीं। जिस प्रकार सिंह की वस्तु उसके दिए बिना भीड़ नहीं ग्रहण कर सकती। श्री सुखदेव जी बोले कि हे भरतवंश में उत्पन्न परीक्षित, इस प्रकार जब जन्म बंधु और लक्ष्मी मंदोन्मत वह असभ्य कौरव बलराम जी से दुर्वचन कहकर हस्तिनापुर को चले गए, कौरवों की दृष्टता देख और न कहने योग्य वचन सुन अत्यंत क्रोधित होकर देखने में न आए, इस प्रकार बलराम जी बारंबार हंसकर कहने लगे कि अनेक प्रकार के मद से मर्यादा रहित असाधु और निश्चय ही शांति नहीं चाहते। पशु जैसे लाठी से ही शांत होते हैं, उसी प्रकार दुष्टों के शांत करने का उपाय दंड ही है। अत्यंत क्रोधी यादवों को धीरे धीरे समझाकर और क्रोध भरे श्री कृष्ण को समझाकर इन कौरवों का मिलाप कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और यह मंद बुद्धि, कलह प्रिय, दुष्ट, अभिमानी कौरवों ने मेरा अपमान करके मुझे निंदित वचन कहे। भोज, वृष्णि और अंधक कुल के ईश्वर उग्रसेन की आज्ञा को इंद्र आदि बड़े बड़े लोकपाल भी मानते हैं, सो क्या वे कौरवों को आज्ञा करने को समर्थ नहीं हैं? जिन श्री कृष्णचंद्र ने देवराज इंद्र की सभा को पांवों से खुद और देवताओं का कल्प वृक्ष लाकर अपने महल के बगीचे में लगाया, वे क्या समर्थ नहीं? संपूर्ण जगत की ईश्वरी लक्ष्मी साक्षात जिनके चरणारविंदों का सेवन करें, वे लक्ष्मीपति श्री कृष्णचंद्र क्या राजाओं की वस्तु की योग्य नहीं हैं? जिन श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंदों की रज सब लोगों का पालन करने वाले ब्रह्मादिक अपने मुकुट युक्त माथे पर धारण करते हैं और जो गंगा तीर्थों को भी पवित्र करने वाली हैं, जिनके अंश के अंश ब्रह्मा, महादेव, लक्ष्मी और हम संपूर्ण बहुत दिनों तक चरणारविंदों की रज माथे पर धारण करते हैं, उन श्री कृष्णचंद्र के सन्मुख राज सिंहासन क्या पदार्थ हैं? कौरवों ने पृथ्वी के खंड कर दिए हैं,
उसका यादव भोग करते हैं और हम पांव की जूती और कौरव सिर ठहरा। अहो, ऐश्वर्य से मत वालों को समान अभिमानी कौरवों के कर्कश टेढ़े वचनों को सुनकर दंड का देने वाला कौन पुरुष सह सकेगा। इसलिए अब कौरवों से रहित पृथ्वी करूंगा। इस प्रकार भगवान बलदेव जी मन में निश्चय कर हल हाथ में लेकर मानो त्रिलोकी को भस्म कर देंगे ऐसे अत्यंत क्रोधित होकर खड़े हो गए। असहनता से बलदेव जी ने हल के अग्रभाग से हस्तिनापुर को उखाड़कर नाश करने के लिए गंगा जी की ओर को खींचा। नौका के समान भ्रमण करके गंगा जी में गिरते नगर को देख अत्यंत भ्रमित होकर कौरव लक्ष्मी सहित शाम को आगे करके हाथ जोड़कर कुटुंब सहित जीवन की इच्छा करके सामर्थ्यवान भगवान बलदेव जी की शरण में आए और आकर कहने लगे कि हे राम, हे बलराम, हे सबके आशय, हम तुम्हारा प्रभाव नहीं जानते थे, इसलिए हमारे ऊपर तुम क्षमा करने योग्य हो। स्थिति, उत्पत्ति और नाश इनके तुम निराशय कारण हो। हे ईश, लोग तुम्हारी लीला करने का खिलौना है। हे अनंत, हे सहस्त्र मूर्धन, तुम इस भूमंडल को लीला पूर्वक ही मस्तक पर धारण करते हो और अंत समय सब विश्व को उदर में धरकर शीश शैया पर शयन करते हो, इसलिए आप अद्वितीय ब्रह्म हो। हे भगवान, सत्वगुणी तुम्हारा क्रोध सबको शिक्षा देने के लिए है, कुछ द्वेष और मत्सरतार्थ नहीं है। हे राम, विश्व की स्थिति और पालन करना कोप का तात्पर्य है। हे संपूर्ण प्राणियों की आत्मा, हे संपूर्ण शक्ति के धारण करने वाले, आपको नमस्कार हैं। हे विश्व के धारण करने वाले, हम आपकी शरण आए हैं। श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपोत्तम परीक्षित, उद्वेग युक्त शरण आए कौरवों ने, जिनका नगर कंपित हो रहा था, जब इस प्रकार से भगवान बलराम जी को प्रसन्न किया, तब बलराम जी ने प्रसन्न होकर उनको भय मत करो यह अभय दान दिया। इसके उपरांत राजा दुर्योधन ने अपनी कन्या के दहेज में 60-60 वर्ष की अवस्था के 12 सहस्त्र हाथी और 12,000 घोड़े दिए। हे राजन, सुवर्ण के साज से शोभायमान सूर्य के समान चमचमाहट ऐसे 6,000 रथ और पुत्री पर प्यार अधिक होने के कारण दुर्योधन ने दुख दुखी कंठ में पहने 1000 दासी दी। यादव श्रेष्ठ बलदेव जी ने संपूर्ण दहेज ग्रहण कर और बेटा बहू को संग लेकर कौरवों का अभिवादन ग्रहण कर वहां से प्रस्थान किया। हे नृप, संपूर्ण कौरवों से विदा होकर हलधारी बलदेव जी अपने पुर में आकर स्नेह भरे चित्त से सब बंधु बांधवों से मिलकर उत्तम यादवों की सभा में बैठे। कौरवों ने जो जो बातें की थी वह सब उनसे कहने लगी। हे राजा परीक्षित, इस कारण अब तक हस्तिनापुर बलराम जी के पराक्रम की सूचना करता हुआ दक्षिण दिशा की ओर से गंगा जी में झुका हुआ दिखाई देता है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 68तमों अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।